नमस्कार। स्वागत है प्यारे दर्शकों। आज की जो वीडियो है वो आपको ये बताएगी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, क्या बनेंगे, किस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्या कर्म क्या कुकर्म, क्या घटना, कौन सी अनहोनी, कौन कौन से चमत्कार आपके लाइफ में होंगे। कुंडली बता सकती है, बता सकती ना, वो भी कुंडली का सही गणना करने वाला व्यक्ति हो तो। लेकिन खुद को, खुद के बारे में जानना, वो भी बगैर कोई ज्ञान के, ये कैसे संभव है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो वनस्पति या तंत्र के शोधकर्ता थे, बहुत ज्ञानी थे, उनको त्रिकाल ज्ञान था। कहीं जाने से पहले आंख बंद करते थे, उनको रास्ते की पूरी सीन याद आ जाती थी, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ दिख जाता था। ऐसी बहुत सारी विद्याएं थी। लेकिन आज के युग में ऐसा यदा कदा बहुत सिद्ध संत या सिद्ध योगियों में ही देखा जाता है। परंतु एक साधु संतों की, जिसे बोलते हैं बैरागी, बैरागियों की एक विद्या है। और इस विद्या को जो भी व्यक्ति, जैसा मैं बता रहा हूं, अगर वो कर लेता है, बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना, बहुत ही सरल, ये नहीं कि 40 दिन आपको कोई माला जाप करना है, ये करना है, वो करना है, कोई पाखंड, कोई चोचला, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आपको ये ज्ञान होना आवश्यक है इस प्रयोग में कि आपका जन्म किस तिथि को हुआ और वो नक्षत्र कौन सा था, ये दो चीज मालूम। ठीक है, तिथि और नक्षत्र। अब इसमें कमेंट में बहुत सारे लोग कहेंगे गुरुजी मेरे मम्मी पापा बता ही नहीं गए, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, तो इसका कोई जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। नहीं बता गए तो कोई ऑप्शन ही नहीं। ये उनके लिए जिनको अपनी जन्म पत्री के बारे में मालूम, किस तिथि को, जैसे हम पंचमी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, या हम पुष्य या हस्त नक्षत्र में हुए। मान लो पंचमी और हस्त नक्षत्र, तिथि पंचमी, नक्षत्र हस्त था। ये ध्यान से सुनना, तो हमको ये दोनों को नोट कर लेना है। सर्वप्रथम जब तिथि आए, हर महीने में वो तिथि आती है और नक्षत्र आते हैं, तो आगे जब वो तिथि पड़े, एक पौधा होता है जिसे बोलते हैं सहदैया, सहदेई भी बोलते हैं। इसमें दो होता है, एक होता है जो सीधे खड़ा रहता है, इतना बड़ा होगा, पिंक फूल रहते हैं, और एक होता है जैसे भांगरा, भंगरैया नहीं होता, भांगरा जो लगाते हैं, भृंगराज भी बोलते हैं, वो जमीन पर जैसे नहीं फैलता, उसी तरीके छोटी छोटी पत्तियां, और वो जमीन पर भी फैलता है। ठीक है, तो सहदेई जो जमीन को पकड़ के, भू को पकड़ने वाले, भू सहदेई बोलते हैं। तो आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो सहदेई दोनों देखने को मिल जाएंगी, वो लंबे पौधे जैसी, और जमीन पर भी जो जमीन के साथ चिपकी हुई दिखे, वो हर जगह सहदेई, तो हर जगह ऊसर जमीन जहाँ होती है वहाँ भी मिल जाती, नदी किनारे, रेलवे लाइन किनारे, नहर की पटरियों पर, पुराने जंगलों में, पार्क में, ऐसी जगह सहदेई जहाँ ऊसर, ऊसर उसे बोलते हैं जहाँ पे सूखा टाइप का थोड़ा सा एरिया रहता है, और या बहुत ज़्यादा नमी रहती है, खाइयों पर, रेलवे लाइन किनारे, वहाँ पर। तो उस तिथि को जाना, सहदेई को सुबह 10 बजे के अंदर जाकर 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी, 5 हरी इलायची से निमंत्रण दे के चले आए और बोलना है जीवन काल का हाल बताओ,
हे सहदेवी, उनका है सहदेवी नाम है, सहदैया लोग बोलते थे। और वनस्पति तंत्र में लोगों को सहदेई का ज्ञान है ही नहीं। ये एक ऐसा पौधा है जो मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन करने में तीर्थ तरीके काम करता है। जिसे क्या बोलते हैं, सहदेवी। ये देवी स्वरूप है, सहयोग करने वाली देवी हर काम में, इसीलिए इसका नाम रखा गया सहदेवी। अब निमंत्रण सुबह देंगे, शाम को जाना, प्रणाम करके पानी डाल, जब निमंत्रण देने जाएंगे तो पानी ज़्यादा डाल देना ताकि जड़ इसकी मुलायम हो जाए। इस पौधे को रात को उखाड़ लाना है, उखाड़ के इसको गंगा जल से धुल के एक झोला बना लेना पीले रंग के कपड़े का, उसके अंदर डाल देना थोड़े से पीले चावल, 2 सुपारी, 1 सिक्का। अब फिर इंतजार करिए आप हस्त नक्षत्र का, यानी जो नक्षत्र आपका हो उस नक्षत्र में आपको जाना है। ध्यान रखना, अपामार्ग, लटजीरा, जिसे अपामार्ग लटजीरा भी बोलते हैं, ओंगा भी बोलते हैं, उलट कांटा भी बोलते हैं, और अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग इसका वो है। सेम प्रोसीजर से इसको भी लाना है। छोटा पौधा देखना, इसको भी इसी तरीके से उसी झोले में रख देना, ठीक है, और झोले का मुख बंद कर देना। अब उसी रात को आपको बोलना है ओम, लिखिए ओम, देखा, एंग, लिखा, वनस्य, वनस्य, ज्ञात, अज्ञात, सर्वजनम, सर्वजनस, सर्वजनम या सर्वजनस भी लिख सकते हैं, आवाहनम, सहदेविका, सहदेविका लिखे, देव, अपमार्गा, त्रिकाले दर्शनम, मम भूत काल वर्तमाने भविष्यतानि, भविष्यतानि दर्शाए, दर्शाए। सिर्फ इस मंत्र का आप 11 माला रुद्राक्ष की उत्तर मुख होके कर लेना किसी भी समय। धूप दीप देके इसको पुनः रख लेना। ये थोड़ा सा प्रोसीजर बहुत ज़बरदस्त है। अब अगले महीने फिर देखना, आपकी तिथि और नक्षत्र फिर पड़ेगा। फिर उसी तिथि को, जैसे आपकी तिथि में वो लाए थे सहदेवी, तो सहदेवी को उसी तिथि में आपको पीपल के पेड़ के नीचे थाली में जलाकर उसकी राख कर लेना है। और फिर नक्षत्र आएगा, उसी नक्षत्र में आपको अपामार्ग को बरगद के पेड़ के नीचे थाली मिला के उसकी राख करना। आप दोनों की राख को एक में मिला लेना है, ठीक है। अब जो आपका नक्षत्र है उसी दिन इसका प्रयोग कर लेना। सुबह रात को दोनों को मिक्स हो गई, तिथि आ गई, तिथि जला लिए, नक्षत्र आ गया, नक्षत्र जो आए पहले जला लेना। लेकिन इस राख का इस्तेमाल देखने के लिए आपको आपके नक्षत्र की ही रात का प्रयोग होगा। आपकी नक्षत्र की रात उस दिन व्रत रहना है। सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना, सूर्य अस्त के बाद कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब स्नान करें शाम को, तो इस राख को थोड़ा सा पानी में डालकर स्नान करें। और इसी राख को सोते समय थोड़ा सा मंजन जैसा मुख में लगा लें, जिह्वा पे लगा लें। और इस राख को हल्का झाड़िए और जो सुरमा होता है सुरमे में मिला के आँखों में लगा लीजिए। अपने तलवे हाथ पाँव में लगाकर रात को 11-12 बजे के बाद एक काला चादर ओढ़कर बैठ जाइए। उस कमरे में कोई ना हो, किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो। एक बात ध्यान रखना, एक कोई घंटी टाइप का रख देना। अगर आपको कुछ उलझन को डर ऐसा लगे, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, तो घंटी ऐसा बजा देना ताकि आपके घर वाले किसी को बताने, जब घंटी बजाऊंगा तो तुम आ जाना, मेरे ऊपर पानी डाल देना, ताकि आप कहीं गड़बड़ ना हो। वैसे कोई डरने की बात नहीं। काला कंबल या मोटा काला चादर डालने के बाद लाइट बंद करके इस मंत्र का जैसे उच्चारण करेंगे,
आंख बंद कर लेना, तो आप जब से पैदा हुए हो ना, और तब से जो मुख्य है, जैसे प्रमुख हेडलाइन होती ना, तो आपकी जीवन की हेडलाइन आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगी, और अंत भी आपका कैसे होगा ये सब दिख जाएगा। ध्यान रखना, अंत भी कैसा होगा ये भी दिख जाएगा। ये सारी चीज़ दिमाग में रखें, नोटिस कर लें। कोई अगर आपके साथ बुरी घटना होने वाली हो और वो सब दिख जाता है, तो अपने यहाँ किसी उच्च स्तरीय, जो कि गुरुकुल का या महर्षि का पढ़ा हुआ हो, संपूर्णानंद महाविद्यालय का आचार्य हो, प्राचार्य हो, वैदिक हो, उससे सलाह लेकर वैदिक उपचार कराकर अपने ग्रहों को कम कर लें, अपनी परेशानियों को कम किया जा सकता है और आप सुखी जीवन जी सकते हैं। ये वीडियो फरवरी में पड़ रही है, 2025 फरवरी को, और मैं विश्वास दिलाता हूँ इससे पहले आपने इस तरीके की वीडियो इस टॉपिक पर कभी नहीं देखी होगी, कभी नहीं सुनी होगी। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, जिनकी बालकाल से ही सेवन करके उनकी जूठन प्राप्त हुई, और वो जूठन आप लोगों को सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का वो महाप्रसाद आप लोगों को दे रहा हूँ। अब चल रहा हूँ, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।